ये भारत का वो पावन कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या के पश्चात अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। ये कथा है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी धर्मपरायण पत्नी माता रेणुका की। कहा जाता है कि माता रेणुका प्रतिदिन नदी से कच्ची मिट्टी के बने घड़े में जल भरकर लाया करती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि वो घड़ा बिना पका होने के बावजूद कभी टूटता नहीं था। ये उनके सतीत्व और तप की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार भगवान परशुराम। एक दिन जब माता रेणुका नदी तट पर जल भर रही थीं, तभी उनकी दृष्टि कुछ गंधर्वों पर पड़ गई, जो जल में आनंद क्रीड़ा कर रहे थे। वो दृश्य क्षणिक था, परंतु उसी एक पल में उनका मन विचलित हो गया। उसी क्षण जिस शक्ति से घड़ा सुरक्षित था, वो नष्ट हो गई और घड़ा टूट गया। घड़ा टूटते ही माता रेणुका समझ गई कि उनसे चूक हो गई है। जब वे आश्रम पहुंची, तब तक ऋषि जमदग्नि अपने तपोबल से सब कुछ जान चुके थे। क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी माता का वध करो। चारों बड़े पुत्र ये आदेश सुनकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने इस आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। इससे ऋषि का क्रोध और बढ़ गया और उसी क्षण चारों पुत्र पत्थर में परिवर्तित हो गए। अब केवल एक पुत्र शेष था, परशुराम। उन्होंने इसे व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि पिता की आज्ञा और धर्म का पालन माना। भारी हृदय से उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और माता रेणुका का वध कर दिया। पुत्र की आज्ञाकारिता से ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने ना कोई शक्ति मांगी, ना राज्य। उन्होंने केवल इतना कहा, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और मेरे पत्थर बने भाइयों को भी मुक्त कर दीजिए। क्षण भर में सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, परंतु कर्म का लेखा अभी शेष था। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप भगवान परशुराम के हाथ से गिर पड़ी। यही स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, इस विश्वास के साथ कि जैसे इस कुंड ने भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था, वैसे ही उनके जीवन के दोष भी यहाँ धुल जाते हैं। यदि आप भगवान परशुराम के भक्त हैं तो टिप्पणी में अवश्य लिखें, जय परशुराम।